सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल अगर आप देखते हैं अक्सर पाकिस्तान के अंदर इस पे बड़ी डिबेट होती है। कराची के अंदर अक्सर ये वाला इशू जो है वो बहुत ज़्यादा रेज़ किया जाता है कि जनाब जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गया है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है और पूरे शहर के अंदर जो है वो कचरा दान बना हुआ है जनाब, पूरे का पूरा शहर। लाहौर इस लिहाज से थोड़ा सा खुशकिस्मत है। क्यों बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत कि एटलीस्ट जो सेंट्रल लाहौर का जो सेंट्रल एरिया है जिसको हम कहते हैं माल हो गया, हाल रोड हो गया, तो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट की जो कलेक्शन की हद तक एटलीस्ट कलेक्शन की हद तक बहुत बेहतरी है। दो कि साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी अप्लाई नहीं की जा रही। ये मेरी बात नोट कर लें। मैं हूँ आपका टीचर मियाँ शफीक और हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या मुराद है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुराद है कि आपने जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक, वेदर इट इज़ म्यूनसिपल, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चरल, ये मैंने आपको वेस्ट की टाइप भी बता दी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वेस्ट को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। वो डोमेस्टिक है, वो इंडस्ट्रियल है, वो कमर्शियल है, वो म्यूनसिपल है, वो इंडस्ट्रियल है, या वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है। तो वो जो सारे का सारा जो वेस्ट है उसको आपने, पहला स्टेप क्या होता है? वेस्ट की कलेक्शन। आपने वेस्ट को कलेक्ट कर लिया। वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद फिर आप वेस्ट की सॉर्टिंग करते हैं, उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं। लाइक उसमें से जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको आप रिसाइकल करते हैं। जो उसमें जिस वेस्ट का मैन्योर बन सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, उससे आप मैन्योर बनाते हैं। और फिर ऐसा वेस्ट जिसको आप ना रिसाइकल कर सकते हैं ना उसका मैन्योर बना सकते हैं, उसको आप फिर डंप कर देते हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया वेस्ट मैनेजमेंट का। फिर थर्ड स्टेप आपका आता है उसकी डिस्पोजल। पहले पे आपने कलेक्शन की, सेकंड पे आपने उसकी सॉर्टिंग की, थर्ड पे आपने उसका क्या किया है? डिस्पोजल। अब डिस्पोजल के भी कई मेथड्स हैं। आइदर यू गोना बर्न इट, क्या उसको आप बर्न करेंगे? आइदर यू गोना डंप इट, क्या उसको आप डंप करेंगे? तो हर मेथड के उसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप उसको बर्न करेंगे इट गोना काज अ एयर पोल्यूशन, वो उसमें एयर पोल्यूशन काज करेगा। इफ़ यू गोना डंप इट तो ऑब्वियसली उससे आपकी लैंड पोल्यूशन होगी। लेकिन देयर आर सर्टेन मेथड जिससे आप उसकी लैंड पोल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को मैंने ओरिजिन की बेसिस पे तो आपको बता दिया कि इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। फिर उसको हम और भी इसकी क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट, देन हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। लाइक ये क्राइटेरिया है कि अगर कोई वेस्ट हजार्डस है कि नहीं है। हजार्डस वेस्ट को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? अगर कोई वेस्ट टॉक्सिक है, लाइक उसके अंदर जहर है। अगर कोई वेस्ट इग्नाइटेबल है, लाइक वो उसको आग लग सकती है। और अगर कोई वेस्ट आपका जो है उसको हम बोलेंगे वो क्रोसिविटी, वो कोरोजन काज कर सकता है। और या रिएक्टिविटी, वो कोई रिएक्शन काज कर सकता है। इन चार फीचर्स में से कोई एक फीचर भी अगर किसी वेस्ट के अंदर मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका हजार्डस वेस्ट है। देन एक स्पेशल किस्म का वेस्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट आप याद रखें, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका जो डिस्पोजल है वो बाकी तमाम वेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। उसको बाकी वेस्ट के साथ डिस्पोज नहीं किया जाता। उसको उसके बकायदा उसको डिस्पोज करने के लिए स्पेशल इंसिनरेटर्स होते हैं, उनके अंदर उसको बर्न करके फिर उसको डिस्पोज किया जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपको किसी एक ख़ास वेस्ट को मैनेज करने का तरीकाकार पूछ ले तो आपने उस लिहाज से फिर उस क्वेश्चन को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। अभी उसमें आप आ जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें इश्यूज़ क्या हैं।